हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच स्टडी पॉइंट YSK। आज हम जानेंगे कि SWL बुलडॉग क्लेम का किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SWL बुलडॉग क्लेम का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D² इंटू 8, यानी कि जो बायर रोप का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, थंब रूल जो बायर रोप स्लिंग का निकालने को होता है, वो सेम फार्मूला अप्लाई होता है बुलडॉग क्लैंप का SWL निकालने के, यानी कि D² 8D²। ठीक है, अब चलिए हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। D यहाँ पे क्या है, डायमीटर ऑफ द बायर रोप है जो कि मिलीमीटर में रहेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए बुलडॉग क्लैंप है ये बायर रोप डायमीटर ऑफ 12 mm। व्हाट इज द SWL द बुलडॉग क्लैंप, यहाँ पे निकालना है। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे 8D²। तो ये फॉर्मूला लगा दिए 8D²। तो 12 इंटू 12 हो गया इंटू 8, 144 इंटू 8 यानी कि हो गया 1152 kg। अगर इसको टन में चेंज करेंगे तो 1.152 टन होगा। तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें बुलडॉग क्लैंप का बायर रोप जो स्लिंग है उसका डायमीटर 10 कर दिया है और SWL इसका निकालना है। तो SWL किस तरह से निकालेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा D² यानी 10² इंटू 8 हो गया। तो 10 10 100 इंटू 8 800 kg। ठीक है, नेक्स्ट चलिए एक और देख लेते हैं। इसका है जो डायामीटर है जो 8 mm हमने रखा है, अब इसका SWL बुलडॉग क्लैंप का क्या होगा उसको देखना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे D² इंटू 8 हो गया। D का हमने वैल्यू पुट कर दिया 8, तो 8² हो गया इंटू 8 यानी 8 8 जा 64 इंटू 8 यानी कि 512 kg। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश किया कि बुलडॉग क्लैंप का यानी बुलडॉग क्लैंप का है जो SWL किस तरह से निकाला जा सकता है। चलिए अब बुलडॉग क्लैंप से रिलेटेड कुछ चीजें हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहले होता है एज द SWL ऑफ बुलडॉग क्लैंप इंक्रीजेज एज द डायमीटर ऑफ द बायर रोप इंक्रीजेज। तो जिस तरह से बायर रोप का इसका बुलडॉग क्लैंप का SWL वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे बायर रोप स्लिंग का डायमीटर इंक्रीज होगा उसी तरह से SWL बुलडॉग क्लैंप का भी इंक्रीज होगा। क्योंकि आपको अभी अभी हमने बताया है कि बायर रोप स्लिंग का जो SWL निकालने का फॉर्मूला होता है वो सेम फार्मूला बुलडॉग क्लैंप का भी होता है। तो जैसे जैसे SWL बुलडॉग क्लैंप का बढ़ेगा वैसे वैसे डायमीटर बायर रोप स्लिंग का भी बढ़ेगा, ये सत्य है। नेक्स्ट है the actual SWL bulldog clamp will be depend on the specific type of clamp। तो क्लैंप किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड्स करता है। the wire rope material and the safety factor are used। तो वायर रोप का मटेरियल किस तरह से है और उसका सेफ्टी फैक्टर क्या यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर है जो उसका एक्चुअल SWL बुलडॉग क्लैंप का निकलेगा। अब यहाँ है देखेंगे द स्टैंडर्ड सेफ्टी फैक्टर ऑफ बुलडॉग क्लैंप इज 5:1। तो बुलडॉग क्लैंप का स्टैंडर्ड सेफ्टी फैक्टर होता है जो 5:1 होता है। और नेक्स्ट है इट इज एडवाइजेबल टू कंसल्ट द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन फॉर करेक्ट SWL। तो यहाँ पे फिर भी एक फॉर्मूला होने के बाद भी यहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि मैन्युफैक्चर के द्वारा जो SWL दिया गया है वो ही करेक्ट है। तो दोस्तों अभी आपने देखा हाउ टू कैलकुलेट SWL ऑफ बुलडॉग क्लैंप। तो चलिए आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।